इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं इस पर विचार करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो परमाणु के उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है वो सिद्धांत के अनुसार भरे जाते हैं। आपको सिद्धांत में मुख्य रूप से 4 नियम थे। पहला नियम था पाउली का अपवर्जन नियम, दूसरा था हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, तीसरा था N+L का नियम और चौथा था अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। तो इसके लिए अपने बहुत ही सरल तरीके से इन नियमों की भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार देख लोगे तो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो याद हो जाएगा। अपने थोड़ा सा आवर्त सारणी पर विचार करें। आवर्त सारणी में 18 खड़ी लाइनें व 7 पड़ी लाइनें हैं। खड़ी लाइनों को वर्ग कहा जाता है। तो आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं? वर्ग हैं वो 18 हैं। वर्ग 18 का मतलब खड़ी लाइनें हैं, वर्टिकल लाइनें हैं। और जबकि आवर्त सारणी में आवर्त हैं वो 7 है, 7 पड़ी है। 18 खड़ी हैं, 7 पड़ी है। इनको आवर्त कहा जाता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन। इस प्रकार से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो तो आवर्त है और जो खड़ी लाइनें होंगी वो क्या है? वर्ग। तो 18 वर्ग है, 7 आवर्त है। अपनी बात करें पहले वर्ग की। पहले वर्ग में है कि हेलिना ने कहा क्या कहा भाई? कि रूबी सजी फिरे, या एलिना की रब से फरियाद। लिख देता हूं, भूल जाओगे। एलिना की रब से फरियाद। एलिना की रब से फरियाद ये पहले आवर्त है, ये दूसरे आवर्त की बात है, ये तीसरे आवर्त की बात है, ये बात चौथे की है, ये बात 5वीं की है, ये बात 6ठे की है, ये बात 7वीं की है। तो कितने आवर्त? 7 हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन ये पहला ही वर्ग है और पहले वर्ग में अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो S में जा रहा है। कोई किस में जा रहा है? S में जा रहा है। तो ये S ब्लॉक की है और S में पहला ही वर्ग है। S में 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, तो 1 लगा दिया। ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले वर्ग का। तो पहले वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना अब हुआ आसान। कैसे? पहले आवर्त संख्या लिख लो, SS लिख लो, 1 लगा दो, याद हो जाएगा सभी के। याद करने का ये क्रम वाइज याद करने का तरीका बता दिया। एलिना की रब से फरियाद, या एलिना ने कहा रूबी सजी फिरे। इस के बाद आप निष्क्रिय गैस याद रखना चाहो तो निष्क्रिय गैस कौन सी होती है? कि हे नेताओं और कर्मचारियों। लिख देता हूं मैं, हे नेताओं और कर्मचारियों, जीते रहो, जीते रहो। हे नेताओं और कर्मचारियों, जीते रहो। ये पहला वर्ग है, ये पहला आवर्त है, ये दूसरी आवर्त का लास्ट तत्व है। ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। 7वें नंबर की जो निष्क्रिय गैस है उसको कहा जाता है अनओक्टियम। ये परमाणु क्रमांक 118 पर आती है।
ये परमाणु क्रमांक 118 पर आती है। अनऑक्टियम 118, 118, एक को अन कहते हैं, फिर एक आ गया तो अन, ओ को ऑक्टियम। ये आती है 86 पर, ये जिनोन 54 पर, क्रिप्टोन 36 पर, आर्गन 18 पर, 10 पर और 2 पर। ये इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी में प्रवेश कर रहा है, इसीलिए पी ब्लॉक का है। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में प्रवेश करता है, ये पी ब्लॉक का है। और इसमें अपवाद स्वरूप ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1s2 है। और इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में प्रवेश करता है, पी पूरा भर जाता है। और यहाँ पर NH2 और आता है, NH2 यानी कि ये 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6 और 7s2 7p6। एक बार तो आपको बताया है कि निष्क्रिय गैस है ये 8 हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेंडोन और अनअक्टियम। तो ये निष्क्रिय गैस 8 नहीं 7 है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेंडोन और अनऑक्टियम। इसके आगे लिखना चाहिए तो इससे पहले कोई निष्क्रिय गैस नहीं है, हाइड्रोजन से पहले। और इससे पहले निष्क्रिय गैस आ गई वो कौन सी है, हीलियम। इससे पहले जो निष्क्रिय गैस आ गई वो कौन सी है, नियोन। इससे पहले आर्गन, इससे पहले क्रिप्टोन, इससे पहले जिनोन और इससे पहले रेंडोन। तो यानी कि जब रुबिडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना होगा तो क्लोप्टियम तक तो वैसा का वैसा, फिर 5s1, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बड़ा काम का होता है। बाकी फिर निष्क्रिय गैस जैसा विन्यास है तो निष्क्रिय गैसों को आगे लिखने का चलन है। तो पहले सबसे पहले आप याद रखोगे क्रम वाइज कि अलीना ने कहा रूबी सजी फिर पहले ही वर्ग है तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है NS1। N यहाँ पर आवर्त है, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त और सातवां। S में 1 है तो हाइड्रोजन के 1s1, लिथियम है तो 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। जैसे मान लो वर्ग संख्या 2 की बात करें, अपने वर्ग संख्या 2, वर्ग संख्या 2, वर्ग संख्या 2 में कौन कौन शामिल है। वर्ग संख्या 2 में आता है कि बेटा मांगे, बेटा क्या मांग रहा है भाई, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप राजी। तो ऐसे याद रख सकते हो, बस याद रखने का तरीका है, ज़्यादा गौर नहीं करनी है कि बेटा मांगे, क्या मांग रहा है भाई, कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर या कन्या सुंदर कह दो। बाप राजी, बाप राजी हो रही है, मेरे लो बेटो बुड्ढो हो गयो, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास तो NS1 था, तो ये क्या है, NS2 है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2। जैसे जैसे नीचे जा रही है देखो, जैसे मान लो ये दूसरे वर्ग का 2s1 था तो क्या गया 2s2, 3s1 था यहाँ पर क्या गया 3s2, 4s1 था 4s2, 5s1 था 5s2, 6s1 था 6s2, 7s1 था 7s2। इससे पहले निष्क्रिय गैस कौन सी है, यहाँ पर हीलियम थी, हीलियम, उसके बाद में तो क्रमवार चलो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेंडोन। इस प्रकार से ये निष्क्रिय गैस आप लिख दोगे
तो बस ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इनका। जैसे अब आर्गन तक के बाद में 4s1 है, वो आर्गन का 18 होता है, वो क्रम वाइज लिख सकते हो। जैसे मान लो आर्गन का लिखना हो किसी को तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गए ना, 4 4 10 8 18। यहाँ पर यहाँ तक तो आर्गन का हो गया। उसके बाद में जैसे आर्गन का हो गया 4s2 और आ जाएगा। तो इस प्रकार से होगा। देखो एक जैसा ही है 2s2, उसके बाद में एक नीचे चले तो 3s2। यहाँ पर भी बेटा मांगे तक आई, कन्या तक आई तो 4s2, सुंदर तक आई तो 5s2, बाप तक आई तो 6s2, राज्य तक आई तो 7s2। जैसे जैसे एक नीचे चलना है तो एक संख्या को बढ़ा देना है, एक बढ़ाओ बस, इसका ns2 होगा। तो बहुत ही सरल तरीके से आपके ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद हो जाएगा। ये एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एस ब्लॉक का क्यों है? क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस में प्रवेश कर रहा है, इसलिए इनको एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा गया है। जिस में भी अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसे उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। तो एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या गिने तो 7 ये और 6 ये, 7 और 6 13, और एक हीलियम और होता है। हीलियम भी एस ब्लॉक का होता है, इसका 1s2 होता है हीलियम का। तो टोटल कितने होते हैं एस ब्लॉक में तत्व? तो अपने ऐसे लिख दें, एस ब्लॉक में कुल तत्व कितने हैं? बोलो 14। एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या 14 है। 14 में से हाइड्रोजन व हीलियम दो तो अधातु है, हाइड्रोजन और हीलियम तो अधातु है, यानी कि नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल कितने हैं एस ब्लॉक में? नॉन मेटल है वो है हाइड्रोजन और हीलियम, नॉन मेटल है। बाकी कितने बच गए? 2 नॉन मेटल हो गए, और 14 में से 12 है वो फिर क्या है? 12 मेटल है। मेटल का अर्थ है धातु है। 12 धातु कौन से हो गए? लिथियम से लेकर रेंडोन तक और बेरिलियम से लेकर रेडियम तक, ये हैं धातु। तो अधातु धातु, मेटेलॉइड इसमें नहीं है, या तो धातु है या फिर अधातु है, मेटल है या नॉन मेटल है। मेटेलॉइड यानी कि उपधातु, उपधातु आवर्त सारणी में 7 होते हैं, लेकिन इसमें कोई उपधातु नहीं है। रेंडोन है, सॉरी फ्रांसियम है वो रेडियो एक्टिव। ये अधातु है लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम तक। फ्रांसियम है वो रेडियो एक्टिव है। ये तो निष्क्रिय गैस है रेंडोन, तो ये निष्क्रिय गैस आगे ऐसे लिखी हुई है। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है और इधर वाले में रेडियम रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव कौन से होते हैं? रेडियो एक्टिव ने कहा जाता है जो स्वतः ही अल्फा, बीटा व गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। पहला वर्ग है, पहले वर्ग का आकार बहुत बड़ा होता है और आवर्त सारणी में बाईं से दाएं जाने पर आकार के मान में कमी आती है। लिथियम सब हल्की धातु होती है, बहुत हल्की धातु होती है लिथियम। सोडियम को सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। पोटेशियम है वो अपने लहसुन में पाया जाता है। और रुबिडियम है वो लाल, आर से लाल बनाओ, बी से बैंगनी, आर से रेड, बी से बैंगनी, रेड बैंगनी, लाल बैंगनी, तो इसकी ज्वाला का रंग लाल बैंगनी होता है। सीजियम का आयनन विभव बहुत ही कम होता है, सबसे कम आयनन विभव, यानी कि प्रकाश की किरण मात्र से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। और इधर ये बेरियम की ज्वाला होती है वो सेव जैसी होती है, ये ईंट जैसा लाल होता है,
ये क्रिसमसी होता है, ये सेव जैसी हरी ज्वाला होती है। तो आपने जो आतिशबाजी का कलर होता है, तो इन्हीं के कारण आतिशबाजी होती है, कई कलरों की हो जाती है।